हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम मर्न टॉपिक को शुरू करते हैं। फुल मर्न टॉपिक या फुल स्टैक डेवलपर आजकल बहुत चर्चे में है और आजकल सारे प्रोग्रामर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बड़ी सारी कंपनीज भी यही चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग जो है वेबसाइट्स जो हैं मर्न के ऊपर बने, मर्न या मीन। अब हम एक डिफरेंस बताते हैं। मर्न इज अ फुल फॉर्म ऑफ मोंगोडीबी। मोंगोडीबी जो डेटाबेस है, तो पहले जो डेटाबेसेस थे वो एसक्यूएल सर्वर या माई एसक्यूएल थे। अभी भी चल रहे हैं, माई एसक्यूएल पे भी वेबसाइट्स बनती हैं। बट मोंगोडीबी अलग सा एक डेटाबेस है जो डॉक्यूमेंट टाइप डेटाबेस है। तो हम इसके ऊपर डिटेल्स में जाएंगे। तो मर्न का मतलब है MERN। एक तो उसका फुल फॉर्म है मोंगोडीबी एम। फिर एक्सप्रेस आता है, एक्सप्रेस जेएस, जो बैकएंड का जेएस है, बैकएंड की प्रोग्रामिंग के लिए है। रिएक्ट जेएस उसके ऊपर आता है, यूआई के ऊपर आता है। और नोड जेएस है, नोड जेएस भी बैकएंड प्रोग्रामिंग है। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। सिर्फ मीन का जो डिफरेंस है, इधर रिएक्ट ना करके तो इधर देखो, आर और ए का डिफरेंस है। आर का मतलब है रिएक्ट जेएस और ए का मतलब है एंगुलर। तो यहाँ पे कई प्रोग्रामर्स मर्न यूज करते हैं, रिएक्ट, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड। और कई प्रोग्रामर्स मीन यूज करते हैं, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, एंगुलर और नोड जेएस। तो ऐसे करके ये दो का डिफरेंस है। और कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये एंगुलर और रिएक्ट, कई लोग रिएक्ट यूज करते हैं, कई लोग एंगुलर यूज करते हैं। तो एक एक करके हम इसको जाएंगे, पढ़ेंगे। ये सीरीज है फुल स्टैक की, जिसमें हम मोंगोडीबी को शुरू करते हैं। तो मोंगोडीबी भी हम w3schools.com से रेफरेंस लेकर इसको पढ़ते हैं। तो मोंगोडीबी क्या है? मोंगोडीबी इज अ डॉक्यूमेंट डेटाबेस। तो वो पहले जो डेटाबेसेस थे उसके अंदर टेबल वगैरह क्रिएट होते थे, टेबल के अंदर डेटा डालते थे हम, कॉलम्स डालते थे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट डालते हैं। अब डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? इट स्टोर्स डेटा इन अ टाइप ऑफ जेसन फॉर्मेट कॉल्ड बेसन। तो जो डेटा स्टोर होता है वो जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है। अब आगे पढ़ेंगे कि जेसन क्या होता है, और कईयों को तो हो सकता है पता हो कि जेसन क्या होता है। तो मोंगोडीबी के अंदर हम डायरेक्ट जेसन फॉर्मेट को स्टोर करते हैं। ये जेसन फॉर्मेट डायरेक्ट हम मतलब जो यूआई है उसके ऊपर हम डाल सकते हैं, मतलब कोई मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था, माई में या एसक्यूएल सर्वर में हमें कन्वर्ट करना पड़ता था और जेसन फॉर्मेट में देकर यूआई को देना पड़ता था। अब क्योंकि ये डायरेक्टली डेटाबेस ही डॉक्यूमेंट ही सेव करता है, जेसन ही सेव करता है, तो ईजियर हो गया, मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर अनफेमिलियर विद जेसन, चेक आउट जेसन ट्यूटोरियल। तो वो कह रहा है कि जेसन को अगर अनफेमिलियर हो तो जेसन को आप देख सकते हो। पर हम इसको पढ़ेंगे अगले सेशन में कि जेसन क्या होता है। रिकॉर्ड इन मोंगोडीबी इज अ डॉक्यूमेंट। तो पहले जो रिकॉर्ड था वो एक रो थी टेबल के अंदर, मतलब माई एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर के अंदर एक टेबल बनाते थे। टेबल के अंदर बड़े सारे कॉलम्स थे, फील्ड्स थे, और हर एक फील्ड के अंदर डेटा था। तो यहाँ वो फिर एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू हम उसको निकालते थे। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, रिकॉर्ड इज अ मोंगोडीबी इज अ डॉक्यूमेंट। तो एक डॉक्यूमेंट है, पूरा एक जेसन एक डॉक्यूमेंट है जिसको वो स्टोर करता है। विच इज अ डेटा स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ की वैल्यू पेयर सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स। तो वहां पे की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू और नेस्टेड भी होता है जेसन। तो वहां पे ऐसे स्टोर करता है। अब ये एक एग्जांपल है कि मोंगोडीबी का क्या डॉक्यूमेंट, एक एग्जांपल, रिकॉर्ड्स इन द मोंगोडीबी डेटाबेस आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स and the field values may include numbers, strings, booleans, arrays और even nested documents। तो ये कह रहा है कि वहाँ पे मोंगोडीबी में डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं, और फील्ड वैल्यूज का क्या है, वो वैल्यूज चाहे वो नंबर भी हो सकती हैं, चाहे स्ट्रिंग्स, चाहे बुलियन, चाहे एरेस, या चाहे नेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरा डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल है, देखो करली ब्रैकेट ओपन, देखो टाइटल कॉलन पोस्ट, ये उसका की है और उसकी वैल्यू है।
की है और उसकी वैल्यू है। बॉडी में ये स्ट्रिंग जा रहा है, उसकी वैल्यू। कैटेगरी में न्यूज़ जा रहा है। लाइक्स में एक बुलियन है, 1 या 2 0। टैग्स में ये देखो एरे है, तो एरे भी हम स्टोर कर सकते हैं। टाइटल में स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, लाइक्स में एक नंबर स्टोर कर सकते हैं, डेट फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। तो हर एक जो की है वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स में स्टोर हो सकती है। और ऐसे ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट से डेटाबेस में सेव होता है। तो अगर आपको ये थोड़ा बहुत टफ लग रहा हो तो आप माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर के जो वीडियोस हैं उसको देख सकते हो। मेरे वीडियोस हैं माई एसक्यूएल के अंदर, जो वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर है, उसको आप पहले रेफर कर सकते हो और फिर उसके बाद इधर आ सकते हो। लर्निंग बाय एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल एक दे रहा है। अवर शो MongoDB tool makes it easy to demonstrate MongoDB. It shows both the code and the result. तो इधर ट्राई इट योरसेल्फ करके देखते, फाइंड ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट हैव कैटेगरी ऑफ न्यूज़। तो यहाँ पे एक एग्जांपल उसने दिया है। हम डिटेल्स में जाएंगे, हर एक 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 चीज़ को पढ़ेंगे, बट अभी जो इंट्रोडक्शन में है उसके अंदर उसने ये एग्जांपल दिया। तो db.post.find, अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स जिसमें कैटेगरी न्यूज़ है वो आपको दे देगी। देखो, फुल ब्रैकेट ओपन, बिग ब्रैकेट ओपन, फिर कर्ली ब्रैकेट में इसने ये ऑब्जेक्ट दिया, उसका आईडी है इतना, टाइटल है इतना, और कैटेगरी में न्यूज़ है। तो ये फाइंड कर रहे हैं जिसमें कैटेगरी न्यूज़ है, तो बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स को वो दे सकता है। अभी तो एक ही डॉक्यूमेंट दिया, बट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अंदर कैटेगरी न्यूज़ है वो आपको दे देगा, फाइंड करके दे देगा। तो यहाँ पे ऐसे करके इसको देख सकते हैं। तो अब गेट स्टार्टेड मतलब अब शुरू करते हैं MongoDB को। तो MongoDB इज अ डॉक्यूमेंट डेटाबेस एंड कैन बी इंस्टॉल्ड लोकली और होस्टेड इन द क्लाउड। तो वो कह रहे हैं कि MongoDB चाहे आप लोकली आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे, या आप क्लाउड के ऊपर डाल सकते हो, AWS क्लाउड या एज्योर में उसको आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये डिफरेंस बता रहा है एसक्यूएल वर्सेस डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस। तो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है और डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस है। एसक्यूएल डेटाबेसेस आर कंसिडर्ड रिलेशनल डेटाबेसेस। तो वो रिलेशनल है आपस में। एक टेबल हो सकता है कंट्री का टेबल, आप स्टेट के टेबल से लिंक हो, या सिटी का स्टेट का टेबल सिटी के टेबल से लिंक हो, तो हम उसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेटेड है। दे स्टोर रिलेटेड डेटा इन सेपरेट टेबल्स। तो वो कह रहा है कि रिलेटेड टेबल्स जो हैं वो आपस में लिंक तो हैं पर उनका डेटा अलग अलग है। एक कंट्री का डेटा कंट्री में है, स्टेट का डेटा स्टेट में है, सिटी का डेटा सिटी में है। तो आपस में हम लिंक करके एसक्यूएल क्वेरी फायर करके उसको हम डेटा ले आ सकते हैं तीनों टेबल से। पर यहाँ पे डॉक्यूमेंट में एक ही डॉक्यूमेंट सारा कुछ ले आता है। When data is needed, it is queried from multiple tables to join the data back together. जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको एसक्यूएल क्वेरी से आपस में लिंक करके, तीनों टेबल्स को आपस में लिंक करके उनसे डेटा ले आ सकते हैं। पर MongoDB क्या कर रहा है, अब एसक्यूएल को ये ऐसे समझा रहा था, अब MongoDB क्या कर रहा है। MongoDB इज अ डॉक्यूमेंट डेटाबेस विच इज ऑफन रेफर्ड टू एज नॉन रिलेटेड डेटाबेस। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे MongoDB जो है वो डॉक्यूमेंट डेटाबेस है, वो रिलेशनल डेटाबेस नहीं है। वो अलग अलग डेटा को अलग अलग टेबल्स में स्टोर नहीं करता। एसक्यूएल डेटाबेस अलग अलग टेबल्स में डेटा स्टोर करता है, और उनको लेकर आने के लिए हमें रिलेशन बनाना पड़ता है, ज्वाइन लगाना पड़ता है, और फिर आपस में लेकर आना। तो वो ज्वाइन करके एसक्यूएल क्वेरी सिलेक्ट क्वेरी करके हम उसको ले आ सकते हैं। पर MongoDB ये रिलेशनल डेटाबेसेस नहीं है, एक डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। दिस डज नॉट मीन दैट रिलेशन टेबल कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। वो कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि वो है नहीं रिलेशनल डेटाबेस, बट हम रिलेशनल डेटा बना सकते हैं MongoDB के अंदर। दिस डज नॉट मीन दैट रिलेशनल डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड इन डॉक्यूमेंट डेटा। तो वो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि वैसे तो वो नॉन रिलेशन डेटाबेस है, बट अगर हमें रिलेशन बनानी हो तो हम बना सकते हैं। इट मीन्स दैट रिलेशनल डेटा इज स्टोर्ड डिफरेंटली। वो कह रहा है कि रिलेशनल डेटा डिफरेंटली स्टोर होता है, उधर कुछ और तरीके का स्टोर हो रहा था, इधर कुछ और। अ बेटर वे टू रेफर टू एज इट एज अ नॉन टेबुलर डेटाबेस।
तो वो कह रहा है कि यहाँ पे टेबुलर फॉर्म पे नहीं स्टोर होता, मतलब वहां पे टेबल टेबल बनाते हैं, टेबल वन, कंट्री का टेबल अलग, स्टेट का टेबल अलग, सिटी का टेबल अलग। कंट्री के टेबल के अंदर फील्ड्स हैं, कंट्री आईडी, कंट्री कोड, कंट्री नेम, और स्टेट का आईडी, स्टेट नेम और स्टेट कोड। ऐसे ही सिटी का आईडी, सिटी का नेम और सिटी कोड। ऐसी तीन टेबल्स हैं, आपस में फिर हम ज्वाइन करते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंटली स्टोर होता है, नॉन टेबुलर, मतलब टेबल्स नहीं होते, टेबुलर फॉर्म में नहीं स्टोर होता, डॉक्यूमेंट फॉर्म में स्टोर होता है। MongoDB स्टोर्स डेटा इन फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट्स। तो वो फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट्स बनते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं उनमें। इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल टेबल्स, यू कैन सिंपली कीप ऑल द योर रिलेटेड डेटा टुगेदर। वो कह रहा है कि एक ही जगह पे आप स्टोर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तीन टेबल्स बनाने और तीन टेबल्स को फिर बाद में आपस में लिंक करना। एक ही जगह पे आप तीनों चीजों को स्टोर कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल टेबल्स, यू कैन सिंपली कीप ऑल योर रिलेटेड डेटा टुगेदर। तो एक ही जगह पे आप सारा कुछ डाल सकते हो। दिस मेक्स रीडिंग योर डेटा वेरी फास्ट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमने अलग अलग टेबल्स में स्टोर किया एसक्यूएल से, तो वो क्या करता है, फिर उसको लेकर आने के लिए बड़ा टाइम लगता है, मतलब तीन टेबल से या चार टेबल से लेकर आना, ज्वाइन लगाना आपस में, तो टाइम लगता है उसको लेकर आने। यहाँ पे क्योंकि हमने एक ही जगह पे स्टोर कर दिया सब कुछ, तो वहां पे दिस मेक्स रीडिंग योर डेटा वेरी फास्ट। तो एक ही जगह पे, एक ही जगह से उठाना है, तो एकदम से उठाकर दिखा देगा। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन या रिलेशन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ज्वाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे सब कुछ है। यू कैन स्टिल हैव मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ डेटा टू। तो वो कह रहा है कि मल्टीपल ग्रुप्स हम बना सकते हैं मोंगोडीबी के अंदर, ग्रुप्स तो बना ही सकते हैं। इन मोंगोडीबी इंस्टेड ऑफ टेबल्स देयर आर कॉल्ड कलेक्शंस। तो वहाँ वहाँ पे एसक्यूएल में हम टेबल्स कहते हैं, हर एक टेबल्स के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ पे उन्हीं टेबल्स को हम कलेक्शंस कहते हैं। इधर कलेक्शंस कहते हैं, कलेक्शंस, अब एक एक करके हम देखेंगे कलेक्शंस क्या होती हैं। लोकल वर्सेस क्लाउड डेटाबेस, अब वो कह रहा है कि लोकल या क्लाउड डेटाबेस का क्या अंतर है। MongoDB can be installed locally, which will allow you to host your own Mongo server on your hardware। तो वो कह रहा है कि अगर लोकल पे आप स्टोर करोगे तो सर्वर, आपका कंप्यूटर लैपटॉप सर्वर ही बन जाएगा। तो MongoDB सर्वर उसका हार्डवेयर उसी के अंदर होगा, लोकल के अंदर। दिस रिक्वायर्स यू टू मैनेज योर सर्वर अपग्रेड्स और एनी अदर मेंटेनेंस। तो वो कह रहा है कि वो आप अगर कोई नया वर्जन आया, कोई मेंटेन करना हुआ, तो आपको खुद को करना पड़ेगा। तो लोकल पे हम स्टोर ज्यादातर नहीं करते, हम क्लाउड का ही यूज करते हैं। यू कैन डाउनलोड और एंड यूज द मोंगो ओपन सोर्स कम्युनिटी सर्वर ऑन योर हार्डवेयर फॉर फ्री। तो देखो, इसका एक लाइसेंस वर्जन आता है जो आपको परचेज करना पड़ता है। बट अगर आपको मतलब सीखने के लिए चाहिए, तो आप इसका फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं, कम्युनिटी सर्वर पे जाकर, लिंक दिया हुआ है। अगले सेशन में हम इसको देखेंगे कि कैसे इसको डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं। However, for this course, we are going to use MongoDB Atlas, a cloud database platform। तो वो कह रहा है कि इस कोर्स के लिए, ये जो आगे W3 स्कूल्स के अंदर हम जो भी काम करेंगे, हम किसको यूज करेंगे, MongoDB Atlas को यूज करेंगे। MongoDB Atlas एक वर्जन है जो क्लाउड वर्जन है, तो हमें अपने लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, हम उसी क्लाउड को यूज करेंगे। दिस इज मच इजियर देन होस्टिंग योर ओन लोकल डेटाबेस। तो वो कह रहा है कि मच इजी है कि हम इसको क्लाउड पे डालें, अपने लोकल पे ना डालें। To be able to experiment with the code examples, you will need access to the MongoDB access database। तो ये जब आप एग्जाम्पल को करोगे, तो आपको MongoDB डेटाबेस को एक्सेस आपका ज़रूरत है। साइन अप फॉर फ्री MongoDB Atlas अकाउंट टू गेट स्टार्टेड। तो वो कह रहा है कि एक आपको साइन अप करने पड़ेगा MongoDB Atlas में। अगले सेशन में हम इसको जाएंगे, इसको साइन अप करेंगे, और फिर हमें एक फ्री अकाउंट मिल जाएगा। उस फ्री अकाउंट को यूज करके फिर हम आगे ये जो इनके एग्जांपल्स हैं, इनको हम देख सकते हैं। क्रिएटिंग अ क्लस्टर।
अब क्लस्टर क्या है कि क्रिएटिंग अ क्लस्टर कह रहे हैं, आफ्टर यू हैव क्रिएटेड योर अकाउंट सेट अप अ फ्री शेयर्ड क्लस्टर, देन चूज योर प्रेफर्ड क्लाउड प्रोवाइडर एंड रीजन। तो वो कह रहे हैं कि वो साइन अप करने के बाद, मोंगोडीबी एटलस को साइन अप करने के बाद आपको ये सेटअप करना पड़ेगा शेयर्ड क्लस्टर को। देन चूज योर प्रेफर्ड क्लाउड प्रोवाइडर, भाई अपना प्रेफर्ड क्लाउड प्रोवाइडर कौन है और आपका रीजन क्या है। हमारा रीजन एशिया है, तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। By default, MongoDB Atlas is completely locked down and has no external access. तो डिफॉल्ट क्या है MongoDB का, वो लॉक्ड है, मतलब हम यूज नहीं कर सकते उसको और उसका कोई एक्सेस नहीं है। यू विल नीड टू सेट अप अ यूजर एंड ऐड योर आईपी एड्रेस टू द लिस्ट ऑफ अलाउड आईपी एड्रेसेस। तो ऐसे करके हमें सेटअप करना पड़ेगा एक यूजर को, और उसका अपना हमारा आईपी एड्रेस उस अलाउड आईपी एड्रेसेस के अंदर डालना पड़ेगा कि फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। अंडर डेटाबेस एक्सेस, क्रिएट अ न्यू यूजर एंड कीप ट्रैक ऑफ द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो वहां पे आपको एक डेटाबेस एक्सेस के अंदर एक न्यू यूजर क्रिएट करना पड़ेगा अपने नाम का, और उसका यूजर नेम और पासवर्ड रखना पड़ेगा अपने पास। नेक्स्ट, अंडर नेटवर्क एक्सेस, ऐड योर करंट आईपी एड्रेस टू अलाउ एक्सेस फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो ने एक और स्टेप है, नेटवर्क एक्सेस में जाना है, उधर अपना आईपी एड्रेस डालना है कि आपका कंप्यूटर को वो पहचान पाए। आगे ये इंस्टॉल MongoDB शेल बता रहा है, MongoDB मोंगो एसएच का शेल का बता रहा है कैसे है। देर आर मेनी वेज टू कनेक्ट टू योर MongoDB एक्सेस, वी विल स्टार्ट बाय यूजिंग MongoDB शेल। तो मोंगो एसएच करके है, उसको हम शेल को हम यूज करेंगे इसके एग्जांपल्स को। यूज द ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस टू इंस्टॉल मोंगो एसएच ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोंगो एसएच को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये भी लिंक दिया हुआ है कि हम इंस्टॉल करें। टू वेरीफाई दैट इट इज बीइंग इंस्टॉल्ड प्रॉपर्ली, ओपन योर टर्मिनल एंड टाइप मोंगो एसएच माइनस माइनस वर्जन। तो जब इंस्टॉल हो गया है तो आपको टेस्ट करना है कि आपने cmd करके कमांड प्रॉम्प्ट के में जाकर मोंगो एसएच माइनस माइनस वर्जन करना है, तो वो आपको रिजल्ट बता देगा। अगर तो नॉट फाउंड आया तो आपका वो अभी तक इंस्टॉल्ड नहीं हुआ ठीक से। बट अगर टेक्स्ट आ गया कि इसका वर्जन क्या है और डिटेल्स क्या है, तो फिर मतलब इसका मोंगो एसएच आपका इंस्टॉल्ड हो गया। अब कनेक्ट टू डेटाबेस के बारे में बता रहा है, तो हम अगले सेशन में इसको देखेंगे कि क्या है कैसे है इंस्टॉलेशन करने के लिए। अब थोड़ा बहुत आगे जाते हैं, क्वेरी एपीआई। अब मोंगो क्वेरी एपीआई क्या है? मोंगो क्वेरी एपीआई इज अ वे टू यू इज अ वे यू विल इंटरेक्ट विद योर डेटा। तो एपीआई के थ्रू हम इंटरेक्ट करेंगे डेटा को लेकर आने के लिए। द मोंगो क्वेरी एपीआई कैन बी यूज्ड टू वेज। क्रूड है ऑपरेशंस या एग्रीगेशन पाइपलाइंस। क्रूड ऑपरेशंस जो हैं वो आपको आगे जाके हम पढ़ेंगे कि क्या है क्रूड और क्या मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, एग्रीगेशन पाइपलाइंस के कर सकते हैं। MongoDB query API uses, यू कैन यूज द MongoDB क्वेरी एपीआई टू परफॉर्म। अब ये बता रहा है कि एपीआई, ये जो Mongo क्वेरी एपीआई है, जैसे उधर MySQL के अंदर या एसक्यूएल सर्वर के अंदर अपना क्वेरी एनालाइजर है जिसके अंदर आप कमांड्स डाल सकते हो, वैसे ही Mongo क्वेरी एपीआई है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। एडहॉक क्वेरीज विद Mongo SH Compass, VS Code और a MongoDB driver for the programming language you use। तो एडहॉक क्वेरीज को आप चला सकते हो जिसके विद मोंगो एसएच कंपास, ये सारे उसके टूल्स हैं जिसके थ्रू आप ये क्वेरीज को चला सकते हो। डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस यूजिंग एग्रीगेशन पाइपलाइंस, तो हम डेटा ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं एग्रीगेशन पाइपलाइंस के थ्रू। अब ये एक एक करके हम पढ़ेंगे क्या है ये, बट आज हम इंट्रोडक्शन में ये थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि क्या है ये। डॉक्यूमेंट जॉइन सपोर्ट, तो जॉइन सपोर्ट भी है टू कंबाइन डेटा फ्रॉम डिफरेंट कलेक्शंस। तो यहाँ पे जो MongoDB में कलेक्शंस हैं वहाँ पे टेबल्स थे, तो फिर भी हम जॉइन यूज कर सकते हैं कलेक्शंस से। फिर आगे आता है ग्राफ एंड जो स्पेटिकल क्वेरीज। तो ग्राफ्स भी हम बना सकते हैं, जो ग्राफिकल व्यू है, और क्वेरीज को बना सकते हैं। फुल टेक्स्ट सर्च,
तो हम पूरा जो भी जेसन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी टाइप्स है, जैसे स्ट्रिंग है, जैसे अपना बुलियन है, एरे है, उसके अंदर जितना भी, मतलब हम कह सकते हैं कि किसी में भी, किसी के की वैल्यू के अंदर कोई हमें कुछ सर्च करना है, उस सारे जितने भी उसके अंदर की और वैल्यूज हैं उसके अंदर वो सर्च कर सकता है, उसको कहते हैं फुल टेक्स्ट सर्च। फिर इंडेक्सिंग टू प्रूव मोंगोडीबी क्वेरी परफॉर्मेंस। तो वहां पे हम मोंगोडीबी की जो अपना डेटाबेस बना है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम ये इसको यूज कर सकते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस, तो वो टाइम सीरीज को भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे है। तो देखिए यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत बता दिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल्स में जाएंगे कैसे हम डीबी को क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मोंगो डीबी, मोंगो एस एच क्रिएट डेटाबेस, तो हम एक डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं आगे जाके इसको पढ़ेंगे। बाकी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मन और मीन के बारे में थोड़ा बहुत आप देख लीजिए। इंटरनेट में जब सर्च करेंगे तो मन और मीन का डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। और ये एक बहुत ही फेमस अभी जो चल रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ये फुल स्टैक इसे कहते हैं प्रोग्रामर। तो फुल स्टैक प्रोग्रामर का बहुत डिमांड है मार्केट में अभी। तो ये आप इसको अच्छे तरीके से समझिए और इसको पढ़ के फिर आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी। अगर तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, 8810571940 या 9818387955, और इसका आप लाभ उठा सकते हो। और अगर आपको कोई फीडबैक या कोई क्वेरी पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।